अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। इधर हमारे बजरंगबली आते हैं, देखा कि पापी मेघनाद लक्ष्मण को उठाना चाह रहे हैं। हनुमान जी आया, मेघनाद को ऐसा न लात मारा, मेघनाद 4-5 पलटनियां गिरते हैं, भागा मेघनाद। अरे रुधिर में शना ये हुए, देखा लखन लाल के सर्वांग शरीर खून से लथपथ है। हमारे बजरंगबली हनुमान, हमारे बजरंगबली लखन लाल को गोद में उठाते। अनंत की शक्ति अनंत होती है। क्या कहना है हमारे हनुमान जी के बारे में। भगवान शिव का अवतार है हमारे हनुमान जी, 11वां अवतार है, रुद्र अवतार है हमारे बजरंगबली। वीरों के वीर महावीर है हमारे बजरंगबली में अतुलनीय शक्ति है। जब दुशासन के बल को आका गया तो 10,000 हाथी का बल पाया गया। जब महाबली भीम के बल को आका गया तो 60,000 हाथी का बल पाया गया। यहाँ तक कि संसार में जितने भी वस्तु है सबको तौलने के लिए तराजू बन गया है। जब हमारे बजरंगबली की बारी आई तो सारे संसार में कोई ऐसे मापक यंत्र ही नहीं बन पाया जिससे कि हनुमान जी के बल को आंका जा सकता है। कोई तराजू बन नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा, अतुलित बलधाम हेम से लाभदे हम, तनुज बल की शानु ज्ञानी नाम अगर गण्यम, सकल गुण निधान वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। हमारे बजरंगबली के अंदर अतुलनीय शक्ति है जिसके शक्ति को कोई तौल नहीं सकता। हनुमान जी लखन लाल को उठाते हैं, इधर भगवान अधीर हो रहे हैं। भगवान देखा कि तमाम बाडी सेना के वीर मेरे पास है लेकिन मेरा लक्ष्मण नहीं है। संध्या होते जुट गए बंदर भालू कपीश, अरे लक्ष्मण को नहीं देख के घबराए रघुधीश। बारे भगवान चौंक जाते हैं कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, क्या हो गया है मेरे लक्ष्मण को। तब तक में हमारे बजरंगबली लखन लाल को गोद में लेकर के भगवान के पास आते हैं। भगवान देखा लखन लाल के सर्वांग शरीर में खून ही खून लगा हुआ है, खून से लथपथ शरीर है। लखन लाल जैसे ही हनुमान जी जैसे ही लखन लाल के शव को नीचे रखते हैं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी कटे मृत्यु भाव लखन लाल के बदन पर गिर जाते हैं। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो। तुझे कुछ नहीं हो सकता लक्ष्मण, तुझे कुछ नहीं हो सकता। आंखें खोलो लक्ष्मण, देख तुम्हारा भाई रो रहा है, तुम्हारा भाई रो रहा है लक्ष्मण। तू अपने भाई को रोते हुए देख नहीं सकता लक्ष्मण।
तू अपने भाई को रोते हुए देख नहीं सकते। लक्ष्मण आंखें खोलो, लक्ष्मण आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं मिल रहा है। भगवान रो रहे हैं। लक्ष्मण, जिस दिन हम 14 वर्ष वनवास को आ रहे थे, माता सुमित्रा ने तुम्हारे हाथ को मेरे हाथों में दिया कि हे राम, जिस तरह हम अपने बेटे लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं, 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो यह हाथ ये मुझको दे देना। हे राम, जिस तरह हम अपने पुत्र लखनलाल का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, जैसे ही 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, मेरे लक्ष्मण को अमानत मेरे पास लेकर के आइएगा। लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, राम मेरे लक्ष्मण को मेरे पास अमानत लेकर के आइएगा। बोल लक्ष्मण बोल, मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? जब मां सुमित्रा पूछेंगे मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण, हम क्या जवाब देंगे? भगवान रो रहे हैं। मुख से बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख से बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख से बोलत नहीं। बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख बात बोलत नहीं। आगे खोल भैया, आगे खोल। देख, तुम्हारे सामने में तुम्हारा बड़ा भाई रो रहा है। तुम अपने भैया को रोते हुए देख नहीं सकता लक्ष्मण। मुख बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई जी, मुख बात बोलत नहीं। लक्ष्मण, जब हम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या जाएंगे, जब माँ हमसे पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? माँ सुमित्रा को भैया लक्ष्मण क्या जवाब देंगे? जो जाना तो ऊपर बंधु बिछोही, कवन मुँह लाई जी, मुख बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई, मुख बात बोलत नहीं लक्ष्मण भाई, मुख बात बोलत नहीं। भगवान अधीन हो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण।
घर से चले थे 3 जना, घर से चले थे 3 जना, वन में बचे थे 2, अरे 2 में भी एक चले गए, बचा मैं एक के। लक्ष्मण कौन हमें भैया भैया कह करके पुकारेंगे? तू जब से वन में आया लक्ष्मण तब से ना कुछ खाया ना को पिया ना आराम किया, जग करके पहरेदारी करता रहा लक्ष्मण। उठो भैया उठो, भगवान रो रहे हैं। विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी लक्ष्मण के सीने पर अपना कान रख करके देखा। विभीषण जी कहते कि प्रभु लखन लाल मरा नहीं है, ये मूर्छित हो गए हैं, इसका प्राण इसके अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि इनके सीने पर वीरघाती का प्रयोग हुआ है। गहरा चोट है, प्रभु लखन लाल मरा नहीं है, यह मूर्छित हो गया है। विभीषण जी कहते कि प्रभु लंका में सुखैन वैद्य है, यदि सुखैन वैद्य आ जाता तो लखन लाल बच सकता है। प्रभु भगवान कहते कि विभीषण जी कौन जाएंगे वैद्य जी को लाने के लिए? वैद्य भी तो दुश्मने के राज में है, दुश्मने के घर में है, बगल में ही हनुमान जी है। हनुमान जी कहते कि प्रभु आप मेरे रहते अधीन ना हो, आप मेरे रहते रोना बंद कीजिए, प्रभु मैं जाऊंगा लंका। यदि आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो हम जाएंगे लंका, हम लाएंगे वैद्य सुखैन को। इतना कह करके हमारे बजरंगबली भगवान को प्रणाम करते हैं। अरे मन में रख कर श्री रघुराई, पहुंचे लंका गढ़ को धार। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। देखा वैद्य जी के घर के चारों तरफ एक से एक दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस गण पहरेदारी कर रहे हैं। और यह है जलधारी चौधरी, जलधारी चौधरी सिक्रेटरी, जलधारी चौधरी सिक्रेटरी गार्ड है। सत्तन चौधरी स्वर्गवासी पहलवान, कौन नहीं जानता है सत्तन पहलवान को? जब दुनिया से गए तो नामे करके गए, जब जाना ही था तो एगो दूगो को मर्डरो करके जाना था। दुनिया में आए है, यदि दूगो को मारिएगा तो पहलवान कहलाइएगा, यदि 1000 को मारिएगा तो भगवान का उपाधि मिलेगा। भगवान 1000 से ज्यादा को मारे है तब भगवान को उपाधि मिला है। आनी डरना है तो अपना गलती से डरना है, नहीं तो किसी से नहीं डरना है। अपना गलती से डरिए, हमसे गलती ना हो जाए। जाना ही है, एक दिन तो जाना ही जाना है। यह स्वर्गवासी पहलवान सत्तन चौधरी, इनके सौजन्य से इनके पुत्र है दीपक कुमार। दीपक कुमार के ओर से सुरेश बाबू का अंतिम स्मृति में 111 रुपये का दान आया है। यह है DID कुमारी। पढ़ाई लिखे छे तो DID बने में कितना समय लगे छे, कितना घूस दैल पड़े छे, तैयो DID नहीं बने पड़े।
देखियो कि डीआईडी कुमारी आइ काल जे छै न बिना पढ़ैले लिखैले बेटा के माय बाप दरोगा बनाय दै छै, डीएम बनाय देलक, कलेक्टर बनाय देलक, नहीं बनाय दै छै। बेटा के नाम रख दै छै दरोगा, सिपाही, हवलदार, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जज। एगो झिमाम जज नहीं थे, जज झिमाम छै जज, जज चौधरी। और इनका फरमाइश आया है दिल दुखाना नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, कर देंगे, थोड़ा प्रसंग पर है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है जग में बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहे जग में, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 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 सदा ना रहा है जग में, सदा न रहा है जग में, सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 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 वास्तव में ही किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दूसरे के दिल को दुखाना ही पाप है। मानव को अपनी जिंदगी में 3 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला भी जान लीजिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए।
दिल किसी का दुखाना